Hello, my dear student. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 12th English Flamingo, and this is chapter number 3rd. So now start this video. I will describe in this video all questions answer. So stay with me till last. माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 3 कराने चल रहे हैं और 3 नंबर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर कराएंगे। बेसिकली मैं आंसर ही करा रहा हूं। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 का आंसर करा दिया है। वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उसको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कुछ इस पोएट के बारे में और चैप्टर से रिलेटेड। सो डीप वाटर इज़ रिटन बाय विलियम डुगलस। याद रखेंगे, विलियम डुगलस ने डीप वाटर को राइट किया था। और ये देखिए, राइटर नेम जानना बहुत ज़रूरी है। और राइटर नेम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ वोकैब भी हैं, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, फ्रेजल वर्ब। देखिए यहाँ सब इनके भी मीनिंग आपको अभी मैं बता दूंगा, इनकी मीनिंग क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी वर्ड्स मीनिंग को आज जानना ज़रूरी है। इसमें देखिए आथर है, आथर अपनी ही लाइफ के बारे में बता रहा है कि कैसे उसको पानी से कभी बहुत डर लगता था और लास्ट में वो एक ग्रेट स्विमर बना, तैराक भी बन गया। और उसके अंदर वाटर के प्रति इतना भय क्यों आया, ये सारी कहानी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अगर आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए। क्लास में आपने पढ़ा होगा या फिर किसी वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और जब तक आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर का नहीं समझ लेंगे तब तक आंसर को जानने में ज़रा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आप चैप्टर को रीड कर लेंगे अच्छे से, सारी कहानी पता रहेगी तो आंसर को समझने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि चैप्टर को आप पहले पढ़िए, चाहे क्लास में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या फिर यूट्यूब के हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यह क्वेश्चन, तभी सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें वाटर के बारे में है कि किस तरीके से राइटर पानी से डरता था और एक बच्चे ने उसको डर कैसे हुआ। एक बच्चे ने, एक काफ़ी हट्टा कट्टा व्यक्ति था, उसने आथर को, राइटर को बचपन में उठा के पानी में फेंक दिया था और डूबने लगा था। और तब से आथर के मन में डर भर गया था, एकदम बहुत इतना डर हो गया था पानी से, पानी को देखते ही डर लगता था ना। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि राइटर किसी स्विमर की सहायता से, ट्रेनर की सहायता से ट्रेनिंग लिया और निश्चय किया कि एक दिन उसको इस पानी से डर को हटाना है और एक बढ़िया अच्छा तेज तैराक बनना है, स्विमर। और ऐसा होता है, बनता भी है। तो ये कहानी है। देखिए इसमें अब जो भी क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अब करने चल रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए, तो सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हम चल रहे हैं, आपको कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए राइटिंग वर्क भी है, कुछ राइटिंग वर्क, ये हर क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ। अब चलिए कि चलते हैं आंसर की स्लाइड की तरफ। नाउ मैं आ चुका हूँ प्रोज चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर आंसर वाली स्लाइड पे, जहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट किया है। पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेज नंबर 23 का है और क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड दिए गए हैं, उनके वर्ड्स मीनिंग क्या होते हैं उसको पहले जान लीजिए। ट्रीचरस पहला वर्ड था,
ट्रीचरस, अनप्रेडिक्टेबल, डेंजरस। इसका मतलब होता है ऐसा खतरा जिसको कहा न जा सके, है ना। नॉट डिपेंडेबल, अनट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा ना हो सके, मीन्स बहुत ज़्यादा डर होना। ठीक। टीचर्स का मतलब होता है धोखेबाज, जो धोखे से आपको कहीं पर फेंक दे, गिरा दे, है ना, या आपके साथ कुछ घटना हो जाए तो टीचर्स बोलते हैं। सबड्यू माई प्राइड, सबड्यू माई प्राइड का मतलब मेरा घमंड टूट गया। लोअर आर रिस्ट्रेन इंटेंसिटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, विश्वास, जो आत्मविश्वास था वो एकदम खत्म सा हो गया। फ्लेड एट द सरफेस, इट मीन्स स्ट्राइक आर लेस आउट विगोरसली एट द सरफेस ऑफ द वाटर इन ट्राई कम आउट, मीन्स सरफेस पे लेट जाना, पानी के सरफेस पे ऐसे लेट गया, पानी की सतह पे आकर ऐसे पड़ा रहा मानो कि अब उठ नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरीके से और बाहर आने के लिए प्रयास कर रहा था, इसलिए वहीं से लाइन लिया गया। फ्लेड एट द सरफेस में पानी की सतह पर एकदम फ्लैट हो गया, लेट गया। फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, सैल्मन क्या है, एक टाइप का फिश होता है ना। टू गो फिशिंग फॉर अ स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टेन लेक्स, मीन्स फिशिंग के लिए जाना जो कि लेक में, तालाबों में पाया जाता है। मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, एन इंसिडेंट दैट टर्न्स आउट टू बी अ डिजास्टर, ऐसी घटना जो डिजास्टर का रूप ले ले, बहुत ही आपदा का रूप ले ले, उसे कहते हैं मिस एडवेंचर। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, टू फ्लोट और शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुयांस एज अ कॉर्क इन वाटर, मीन्स पानी में ऐसे तैरना जैसे कोई मानो कि कोई बॉटल तैर रहा हो वाटर में। सर्टेन ऑफ लाइफ फेल इंडिकेट दैट लाइफ हैज़ इंडेड और अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, मानो जीवन खत्म होने के एकदम कगार पे हो, इसे कहते हैं सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मृत्यु के एकदम करीब। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल मतलब तालाब को तैर करके पार कर जाना। स्विम अक्रॉस द स्विमिंग पूल फ्रॉम वन साइड टू अदर, पूल को एक तरफ से दूसरी तरफ तक तैर कर पार कर देने को कहेंगे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। तो यह रहा महत्वपूर्ण वर्ड्स की मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है अब, व्हाट इज द एडवेंचर्स दैट विलियम डुगलस स्पीक अबाउट, किस दुर्घटना के बारे में विलियम डुगलस बताते हैं। तो चलिए देखिए घटना क्या थी। डुगलस रिफर टू द इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल, ये YMCA क्या था, स्विमिंग पूल का नाम था, स्विमिंग पूल जहाँ पर वो तैरने गया था। YMCA स्विमिंग पूल वेयर ही ऑलमोस्ट ड्रोन्ड एज अ मिस एडवेंचर, जहाँ पे वह लगभग डूबने ही वाला था, ऐसी घटना उसके साथ हुई। The author was about 10 or 11 years old at the time and had barely begun to learn swimming. तो आथर उस समय लगभग कितने वर्ष का था, तो आथर उस समय लगभग 10 या 11 वर्ष का था ही, और वो गया था वहाँ स्विमिंग करने, सीखने गया था, लेकिन किसी बड़े बच्चे ने उसको उठा के उस तालाब में फेंक दिया। प्राइमरली बाई अपीइंग अदर्स एज ही वॉज थ्रोन सडनली इनटू द वाटर, देखिए लिखा गया है जैसे वो उस तालाब में तैरने जाने वाला था कि किसी बॉयज़ ने उसको उठा के ज़बरदस्ती फेंक दिया डीप वाटर में ना, तो गहरे पानी में फेंक दिया और वो डूबने लगा। तो आगे यही कहानी है। एंड समवंस ही कुडंट स्विम, हाँ किसी ने फेंका लेकिन वो तैर नहीं पा रहा था, कौन, यही आथर। एंड ही स्टार्टेड ड्रॉइंग, डूबने लगा। स्ट्रगल टू कम आउट सरफेस, और सरफेस पे आने के लिए संघर्ष करने लगा। अवॉइड गेटिंग ड्रोन लिफ्ट हिम विथ अ डीप फियर ऑफ वाटर विच डिप्राइव हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर रिलेटेड एक्टिविटी फॉर मेनी ईयर्स। ठीक, तो कई वर्षों से वो पानी को एंजॉय करता रहा था, लेकिन आज वो
डूबने वाला था, बहुत डर लगने लगा था उसको लगा कि अब जीवन नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डुगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। मीन्स जब वो पूल में फेंका गया था तो उसका इमोशन, उसमें डर, फियर कैसा था। व्हाट एक्सप्लान डिड ही मेक टू आउट कम टू द सरफेस, और वाटर से बाहर आने के लिए क्या क्या प्लान किया उस समय जब वो डूब रहा था। तो जब वो डूब रहा था तो वह सोचा कि मैं पानी ज़मीन पर पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। सडनली रियलाइजेशन ऑफ द बीइंग थ्रोन इनटू द पूल्स डिड नॉट मेक हिम लूज हिज विट इमीडिएटली। जब वो पानी में फेंका गया तो तुरंत उसकी विट, मतलब वो उसका दिमाग काम कर रहा था। अभी वो अपने दिमाग से सोच पा रहा था कि मैं कैसे निकलूँ यहाँ से। आल्दो फ्राइटन, हालांकि वो डर चुका था, ही थॉट ऑफ ए थिंग टू कम टू द सरफेस बट कुडंट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। वो सोच रहा था कि सरफेस पे मैं बहुत तेज़ी से अपना पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा और निकल जाऊंगा बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक बार भी ऐसा नहीं हो पाया था वो निकल सके। बाकी कहानी आप जानते हैं, देखिए पढ़ लेंगे, हम एक एक लाइन रीड करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा ना, तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप सब नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए, जो जो एक्टिविटी होती है डूबने के दौरान सारी बातों को हमने यहाँ पर राइट किया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और डूबने वाला अनुभव किस तरीके से आथर को प्रभावित किया। चलिए 2 लाइन हम पढ़ते हैं। द नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन हिज साइकोलॉजी। तो लगभग डूबने ही वाला था और इस अनुभव का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा उसके दिमाग पर। ही वॉज डीपली परचर्व्ड इमोशन बैलेंस फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों तक तो वह बड़ा डिस्टर्ब रहा मानसिक तौर पे, उसके मन पे एकदम घाव कर दिया था, डर एकदम भर गया था। एज ही कुडेंट बियर बीइंग सराउंडेड बाई वाटर, और वो कहीं भी वाटर को देखकर वहाँ जाता नहीं था। वाटर से डूबने से उसको हमेशा डर लगता था। ही वॉज डिप्राइव ऑफ एंजॉइंग एंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटी, और तब से वह वाटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, गेमिंग या प्ले, उन सब से वो वंचित रहा था क्योंकि डर लगता था, पानी के करीब नहीं जाता था। ठीक, ये आंसर रहा, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 29 का क्वेश्चन है आगे। हाउ डज डुगलस मेक क्लियर टू द रीडर सेंस ऑफ पैनिक एंड ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रोन। किस तरीके से डुगलस ने रीडर को बताया, पढ़ने वाले रीडर को बताया कि अपने पैनिक पर, मीन्स डर पर कैसे ग्रिपिंग काबू करें। ठीक, जब वो डूबने ही वाला था उस दौरान भी वह किस तरीके से बच के निकल जाए दिमाग को लगा रहा था, सोच रहा था। तो यह एक रीडर पर इफेक्ट डालता है कि मरते दम तक आथर प्रयास करता रहा। तो यही कहा जा रहा है, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। तो अलग अलग प्रकार से किस तरीके से राइटर ने वर्णन किया है उसको बताना है। तो चलिए देखिए आंसर है, डुगलस टेक अस थ्रू हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस एट द YMCA पुल बाय डिटेलिंग एवरी लिटिल एस्पेक्ट एसोसिएटेड टू इट। तो जिस समय YMCA पुल में वो डूब रहा था, मरने के ही कगार पे था, तो मरने के दौरान भी, उस समय में भी आथर ऐसे ऐसे अपने दिमाग को लगाता है किस तरीके से बचा जाए। मरते दम एट लास्ट मोमेंट तक वो हिम्मत नहीं हारा था। तो हम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हमें मुसीबत में, कितना मुसीबत आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सारे स्ट्रगल को यहाँ राइट किया गया है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, एक एक वर्ड्स को रीड करके नोट करते चलिए, और हमने आपको बता दिया कि मेन थीम क्या है। ठीक, चलिए एट लास्ट उसका एकदम लंग्स, फेफड़ा भर जाता है वाटर से, और फिर उसको होश नहीं था, कैसे वो घर पहुंचा। वाई वॉज डुगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब डुगलस पानी के डर से बाहर आने के लिए, मीन्स पानी के डर पर काबू पाने के लिए क्यों इतना डिटरमाइन था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे पानी के डर से बाहर आना, मतलब पानी पर काबू पाना है।
मुझे डरना नहीं है। तो ऐसा होता है। डुगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव ऑफ एंजॉइंग वाटर, क्योंकि वो पानी में इंजॉय नहीं कर पाता था डर के चलते। एन एक्टिविटी लाइक कैनोइंग, जैसे कि कैनोइंग होना, कैनो क्या होता है, नौकायान, छोटे छोटे नौका से जो तैराकी की जाती है या फिर रेसिंग किया जाता है, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, सारी एक्टिविटी से वो वंचित था क्योंकि उसको पानी से बहुत डर लगने लगा था। वो सोच रहा था कि इस डर को मैं ज़रूर काबू पाऊंगा और मैं हर एंजॉय को करूंगा। विश टू एंजॉय देम एंड क्रेविंग टू रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और सोच रहा था कि हम फिर से मैं अपना कॉन्फिडेंस, खोया हुआ पुराना कॉन्फिडेंस हासिल करूंगा। और ऐसा होता भी है। वो ट्रेनिंग लेता है और वाटर में जाता है, तैरना सीखता है और एट लास्ट वो अच्छा तैराक बन जाता है, हैं? तो सारी बातें यहाँ पर नोट है। चलिए, मैं हर वर्ड को नहीं रीड कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा कम समय में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, कम समय में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर दे पाऊँ। तो बाकी आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक। हाउ डिड डुगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो पानी के डर पर किस तरीके से ओवरकम किया, मीन्स किस तरीके से विजय प्राप्त किया आथर ने। एट फर्स्ट ही ट्राई टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन, तो पहले अब पानी पर काबू पाने से पहले वो अपने ऊपर विजय प्राप्त करना किया। बट वेन ही फेयर्ड दिस फेयर्ड ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ, लेकिन जब वो फेल रहा इस बात में तो वह इंस्ट्रक्टर को लिया, एक मतलब सिखाने वाले को लिया। एंड हु वर्कड ऑन डुगलस ए फियर ए वेरी मेथडली इस बड़ी ही मेथड तरीके से, बड़ी ही अच्छे ढंग से इंस्ट्रक्टर ने अब डुगलस को वाटर में तैरना सिखाने के लिए स्टार्ट कर दिया। विथ हिज हेल्प डुगलस बिगेन बाय लर्निंग टू बी एट ईज इन वाटर, और उसके सहायता से अब वो पानी में जाने के लिए बड़ा सीखने लग गया था, उसको पानी में जाना आसान हो गया था। आफ्टर दिस हिज प्रैक्टिस इनहेलिंग एक्सहेलिंग इन वाटर टू एलिमिनेट द फियर ऑफ पुटिंग हेड इनसाइड इन वाटर, और ऐसे सीखते सीखते उसको पानी में किस तरीके से सांस लेना है, बाहर छोड़ना है और कैसे साइड में आना है, सारी चीज़ें उसने सिखाया। कौन सिखाया? इंस्ट्रक्टर ने। चलिए आगे नोट कर लेंगे। आगे नोट कर स्विमिंग विच योर फैमिली इंटीग्रेटेड, और अंत में वो स्विमिंग सीख लेता है। देखिए मैं वो शार्ट में यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक एक वर्ड को आपको रीड करके ना बताऊँ, लेकिन टाइम की वजह से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। बार बार कह रहा हूँ, ठीक। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डुगलस, किस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने डुगलस को एक स्विमर के रूप में बिल्ड कर दिया, स्विमर बना दिया। इंस्ट्रक्टर वर्क कैजुअली ऑन डुगलस साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजी तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इंस्ट्रक्टर ने डुगलस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी बहुत ही धीरे धीरे उसको सिखाया। मूव ऑन हिज फिजिकल मूवमेंट एंड देन इंटीग्रेटेड इच पार्ट टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ हिम, और धीरे धीरे उसके मूवमेंट को, फिजिकल मूवमेंट को सुधारा और उसको एक अच्छा स्विमर बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से आंसर आपको टाइप करना है। देखिए आंसर को हमने टाइप किया है और इस तरीके से उसने पानी पर, और कैसे, देखिए लिखा गया हर बात। ही मेड डुगलस स्विम बैक्स एंड फोर्थ अक्रॉस द स्विमिंग पूल सो दैट ही कुड गेट यूज्ड टू इट। ही यूज्ड टू एलेबोरेट मैकेनिज्म विथ रोप बेल्ट पुलीज, उसको उसके यहाँ कमर में बेल्ट बांध के, पुल्ली के द्वारा, रस्सी के द्वारा हेल्प से सिखाया करता था, और बाद में आप जानते हैं अच्छा तैराक बना। तो सारी बातें हमने यहाँ पर नोट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डज डुगलस एज एन अडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। जब डुगलस थोड़ा बड़ा हो गया तो क्यों अपने बचपन की याद को एक अनुभव के रूप में शेयर करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने डर पे विजय प्राप्त किया। व्हाट लार्जर मीनिंग, इसकी क्या मीनिंग है। इसकी बात से क्या लगता है कि बचपन में जिस चीज़ से उसे डर लगता था, लेकिन आज वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो सारा आंसर है
माय डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट करते हुए जाएंगे, मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ स्लाइड को, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपको आंसर मिल जा रहा है, इजी वे में आंसर मिल जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, नोट्स बना सकें। क्वेश्चन सेकंड है, नेक्स्ट है, हाउ डिड डुगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर। किस तरीके से डुगलस ने श्योर कर लिया कि उसने अपने पुराने भय पर, डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। इवन आफ्टर स्विमिंग ट्रेनिंग ओवर, जब उसका स्विमिंग ट्रेनिंग पूरा हो गया था, डुगलस वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्विमिंग, तो तब पर भी वो स्विमिंग के प्रति कॉन्फिडेंट नहीं था, दैट ही हैड ओवरकम द फियर, और अपने डर पर जीत भी नहीं हासिल किया था। ही वॉज डिटरमाइंड टू कम्प्लीटली गेट रीड ऑफ इट फॉर एवर, और चाहता था कि उसका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ही वॉज डिटरमाइंड टू कम्प्लीटली गेट रीड ऑफ फीवर। ही स्विम अलोन इन द पूल, तो इसके लिए क्या किया, पूल में अकेला तैरने लगा। एंड ही वेंट टू लेक वेंट फोर्थ टू डाइव, इसको याद रखना, वेंट फोर्थ लेक में अकेला डाइव करने के लिए चला गया, और जब अकेला उसने तैराकी किया और सक्सेस रहा, उस समय उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब मैं पानी पर अपनी जीत पर काबू पा लिया, विजय प्राप्त कर लिया। ठीक, बाकी लाइन को आप नोट कर लेंगे। थिंक अबाउट लैंग्वेज टॉकिंग अबाउट द टेक्सटिंग। ठीक, इसमें टेक्स्ट है कुछ, इसको भी कर लेंगे आप। इफ़ समवन एल्स हैड नरेटेड डुगलस एक्सपीरियंस, हाउ वुड इट हैव डिफर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट। कहा जा रहा है, अगर कोई डुगलस के अनुभव को शेयर करे तो किस तरीके से यह थोड़ा अलग होगा। एंड राइट आउट अ सैम्पल पैराग्राफ or paragraphs from his text from the point of view of a third person or observer to find out which style of narration would you consider to be more effective। अगर वो थर्ड पर्सन उसी बातों को एक्सप्रेस करे तो किस प्रकार से करेगा, इसको आपको लिखना है। तो हमने राइट कर दिया है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर और भी है, और भी आंसर है, इस सब आंसर को आपको रीड कर लेना है। राइट आप शार्ट में भले कर लें, सही है, बट इसको रीड कर लेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए लंबा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन देना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हम जितना भी डर रखते हैं, अंदर डरते हैं, उतना और डर लगता है। आप जितना ही डरेंगे, डर आपको और भी डराएगा। हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नॉट ओवरकम। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ों से आपको डर लगा जो आपने कभी उस पर विजय नहीं प्राप्त की। शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर। तो कहा जा रहा है, अगर ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको कभी डर लगा हो और आप उस डर पर कभी विजय न हासिल कर पाए हो, तो इस एक्सपीरियंस को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। तो चलिए, शेयर करने के लिए यह सेल्फ नरेटेड है, मीन्स आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर को टाइप करना है। हमने राइट कर दिया है अपने अकॉर्डिंग, आप पढ़ लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आंसर को टाइप करेंगे। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट आर देयर एनी वाटर स्पोर्ट इन इंडिया, फाइंड आउट अबाउट द एरियाज एंड प्लेसेस विच आर नोन फॉर द वाटर स्पोर्ट। जैसे भारत में कोई वाटर स्पोर्ट जो है, वाटर स्पॉट जहाँ पर लोग तैराकी करने जाते हैं, कौन कौन है। देखिए, मैंने बहुत स्थान लिखा है भारत भर में, जितने भी हैं सर्च करके हमने राइट किया है। रिवर राफ्टिंग, वाटर, देखिए अलग अलग स्थानों पर स्विमिंग होती है, सिखाई भी जाती है ना। लद्दाख, ऋषिकेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई में है डल लेक, देखिए सब हमने राइट किया है। आपको एक बार रीड कर लेना है ज़रूर और नोट कर लेंगे, बड़ा ही अच्छा है, नॉलेज के दृष्टिकोण से जीके टाइप क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है और मेन क्वेश्चन जो हमने पहले करा दिया, अब यह सेल्फ रिटन के लिए है, जो आप रीड कीजिए अच्छे से, और एक्सप्लेन हमने कर दिया है वर्ड में, आपको केवल पढ़ लेना है। ठीक, पैराग्राफ में दिया गया देखिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बुक के अकॉर्डिंग वो हमने आपको करा दिया, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो माइंड बेस पे हैं, आपके एक्सपीरियंस बेस पे हैं, तो उसको आपको ये लिखना होगा।
है ना। तो ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा सभी क्वेश्चंस का आंसर। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।